हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम कैच। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज एक्चुअल में क्या होता है? प्रति 100। किसी भी वस्तु को हम प्रति 100 पर निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने 50 में से 45 अंक प्राप्त किए, ठीक है ना? तो हम ये नहीं बता सकते हमने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। हम बताएंगे कि हमने इसको 100 बनाएंगे और इसको कितना बनाएंगे 90। तो हम बता सकते हैं कि हमने कितने अंक प्राप्त किए। 50 में से 45 प्राप्त किए तो 90% अंक प्राप्त किए। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए 25 में से हमने 20 अंक प्राप्त किए तो 25 चौक कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे, ठीक है ना? 4 गुना करेंगे और 20 चौक 80 हो जाएंगे, तो 80% अंक प्राप्त किए। प्रति 100 पर किसी भी संख्या को निकालना परसेंटेज कहलाता है, ठीक है? परसेंटेज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कुछ जो वैल्यू है हमें पता होना चाहिए, ठीक है? और हम मान के चलते हैं कि जो प्रत्येक नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है। जैसे मान लीजिए एक है तो वो कितना होगा? 100%, ठीक है? अगर हम एक का आधा करें तो प्रतिशत भी आधा हो जाएगा, तो 1/2 कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। अच्छा, 1/2 को हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है? तो ये भी आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। बात की जाए 1/4 का आधा करेंगे तो हम कितना हो जाएगा? इसका भी आधा हो जाएगा, ये 25% का भी, तो ये हो जाएगा 12.5%। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 से 1/2%, ठीक है ना? अब बात की जाए कि 1/3 को हम परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं? 33.33%, ठीक है ना? या 33 सही 1/3% भी हम लिख सकते हैं परसेंटेज को। ठीक उसी प्रकार 1/4 हो गया, 1/5 को कितना लिखेंगे हम? 1/5 को लिखेंगे 20%। एंड 1/6 को कितना लिखेंगे? 1/6 को लिखेंगे हम 16 सही 2/3%, या 16.67% भी लिख सकते हैं हम। अच्छा, 1/7 को हम कितना लिखेंगे? 1/7 को लिखेंगे हम 14 सही 2/7%, या फिर 14.28% भी लिख सकते हैं हम। ठीक उसी प्रकार 1/8 हो गया। 1/9 को कितना लिखेंगे हम? 1/9 को लिखेंगे हम 11 सही 1/9%, या फिर 11.11%, ठीक है ना? और 10% को हम 1/10 को कितना लिख सकते हैं? 1/10 को लिख सकते हैं हम 10%। ठीक उसी प्रकार 1/11 को कितना लिख सकते हैं हम? तो 9 सही 1/11, इट मीन्स 9.09%, ठीक है? 1/12 को कितना लिख सकते हैं हम? 1/12 को लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। ठीक उसी प्रकार 1/13 को लिख सकते हैं हम, ठीक है ना? 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13%। 1/14 को कितना लिख सकते हैं हम? 1/14 को लिख सकते हैं हम 7 सही, ठीक है ना? 1/7%। 1/15 को कितना लिख सकते हैं हम? 1/15 को लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। 1/16 को कितना लिख सकते हैं हम? 6 सही 1/4%। और 1/17 को कितना लिख सकते हैं हम? ठीक है, 100 में 17 से भाग करेंगे तो 17×5 = 85, और पौन 15/17% लिख सकते हैं, ठीक है? और ठीक है उसी प्रकार 1/18 को, ठीक है, 5 सही 5/9%, ठीक है? 1/19 को कितना लिख सकते हैं हम?
19 को लिख सकते हैं 19 पंजे 95, 5 सही 9%। ठीक है, ये कुछ वैल्यू हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप परसेंटेज चैप्टर को समझना चाहते हैं तो आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और आता है, जैसे हम 1/40, 1/40 भी पता होना चाहिए। 2 सही 1/2%, 2%। अच्छा, हम जानेंगे जैसे कुछ परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, उनको किस में बदलना, फ्रैक्शन में बदलना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 416 सही 2/3%। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 400% प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है ना। तो 400%, प्रत्येक संख्या 100% होती है, किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर। और 16 सही 2/3% कितने के बराबर होगी, 1/6 के बराबर, ये यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो जब इसको ओवरऑल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 1 25/6। ठीक है ना। ठीक, उसी प्रकार एक वैल्यू है 56 सही 1/4%। इसको हम लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 50% प्लस 6 सही 1/4%। अच्छा, 50% को फ्रैक्शन में लिखेंगे हम 1/2 और 6 सही 1/4%, 1/16। अच्छा, जब इसको लिखेंगे हम एलसीएम लेके तो 16 2 8 16 यानी कि 9/16 ओवरऑल 9/16। अच्छा, एक वैल्यू और है हमारे पास, जैसे कि 66 सही 2/3%। देखो, यू नो वेरी वेल कि 33 सही 1/3% कितने के बराबर होता है, 1/3 के। और ये इसका कितना है, 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो ओवर कितना हो जाएगा, 2/3। तो ये कितने की होगी, 2/3% के बराबर होगी। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।